परचा को अंग से ये दोहे हैं। और परचा शब्द का अर्थ है परिचय या पहचान, यानी इसके अंतर्गत कबीरदास के वे दोहे हैं जिसमें जीवात्मा की पहचान बताई गई है। और इन दोहों पर जो कबीरदास जी से पहले के जो निर्गुण भक्त कवि थे उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसमें पहला है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखिया परवान। कबीरदास जी ईश्वर को आत्मानुभूति का विषय बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। परमात्मा का जो तेज है, प्रकाश है, वह कैसा है, कितना है, कहबे को शोभा नहीं, उसकी शोभा कैसी है। परमात्मा का प्रकाश कैसा है, कितना है, उसकी शोभा कैसी है, अनुमान अर्थात उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अनुमान इत्यादि साधन सांसारिक साधन है और वह सांसारिकता से परे है। वह सांसारिकता से परे है। भाव यह है कि परमात्मा का अनुभव आत्मानुभूति द्वारा साधक करता है, उसे वह शास्त्र के द्वारा या शास्त्र ज्ञान के द्वारा वह उसे नहीं जान सकता है, वह उसे आत्मानुभूति द्वारा ही जान सकता है। अगला है, अगम अगोचर गम नहीं, तहाँ जग में ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी तहाँ पाप पुण्य छोति। ईश्वर को अगम और अगोचर बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जग में ज्योति। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अगम अगोचर है, तहाँ जग में ज्योति, और वह जो ज्योति है, वह जो ईश्वरीय रूपी जो ज्योति है, जहाँ कबीरा बंदगी, और जिस पर कबीरदास जी प्रणत हैं, तहाँ पाप पुण्य ज्योति, वहाँ न पाप है न पुण्य है। अर्थात जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो वह पाप पुण्य से परे हो करके निर्मल हो जाती है। अगला है, अंतर कवल प्रकाशिया, वृक्ता बासता होई, मन भंवर तहाँ लुभ दिया, जानेगा जन कोई। कबीरदास जी परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कहते हैं कि अंतर कवल प्रकाशिया, कि अंतर यानी हृदय में एक प्रकाश का अनुभव हो रहा है। वृक्ता वास्ता हुई, मन भंवरता लुभ दिया, और उस प्रकाश पर, उस कमल रूपी ईश्वरीय प्रकाश पर मन लुब्ध हो रहा है। जानेगा जन कोई, और उस अनुभूति को, उस परमानुभूति को, उस आनंद को कोई साधक ही जान सकता है, जिसमें एक भक्त जो है परमात्मा के प्रकाश को अपने भीतर अनुभूत करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य वीडियो आपको मिल सकें और परीक्षाओं इत्यादि में आप उसे देख सकें।